यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन पावर ने बड़ी भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन ही सबसे ताकतवर हथियार बनेंगे। अब चर्चा है कि भारत की तीनों सेनाएं भविष्य की जंग के लिए कितनी तैयार हैं। अगर लड़ाई हुई तो नतीजा क्या होगा? ऐसे सभी सवालों का जवाब है प्रोजेक्ट चीता, जो भारत की ड्रोन पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। बॉर्डर पार इस खबर ने कितनी टेंशन बढ़ाई है और चीन पाकिस्तान के लिए भारत की तैयारी कितनी धमाकेदार है, इस पूरी खबर को हमने अगली रिपोर्ट में डिकोड किया है। पहला अटैक, दूसरा हमला और तीसरा धमाका। अब सेना का ड्रोन दुश्मनों पर नजर रखेगा और बम मिसाइल भी बरसाएगा। जल्दी भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा। दुश्मनों की तस्वीर लेने से लेकर उसे बर्बाद करने का काम हवा में उड़ने वाली ये मशीन करेगी। 30 सेकेंड में पूरी खबर समझिए। इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट चीता जल्द शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में भारत के हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हेरॉन ड्रोन दुश्मनों पर एयर अटैक यानी मिसाइल और बम लॉन्च कर पाएंगे। इस वक्त हेरॉन ड्रोन दुश्मनों की निगरानी और जासूसी का काम करते हैं और प्रोजेक्ट चीता के जरिए स्वदेशी कंपनियां इन ड्रोन्स की हमले और निगरानी की क्षमता बढ़ाएंगी। इस समय हिंदुस्तान के पास 2 प्रकार के इजरायली ड्रोन्स हैं, सर्चर और हेरोइन। ये दोनों के दोनों केवल रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस करते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत इनको वेपनाइज किया जाएगा। इनमें मॉडर्न हथियार लगाए जाएंगे और इनमें बेहतर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकेंगे दुश्मन के बारे में। और उसको बर्बाद करने के लिए लेज़र गाइडेड बॉम्ब लगाए जाएंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जाएंगी, जो लंबी दूरी से आसानी से दुश्मन को बर्बाद कर सके। भारतीय सेना की निगरानी करने वाले हेरॉन ड्रोन अब अटैक करेंगे, यानी दुश्मन के खिलाफ भारत की ड्रोन पावर डबल होने वाली है। और ये चीन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। सबसे बड़ा फायदा ये है, हेरॉन ड्रोन अब एक के बदले 2 काम करेंगे। स्वदेशी कंपनी अपग्रेड करेगी तो इस अनुभव का फायदा स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन प्रोजेक्ट्स को भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपग्रेड के बाद हेरॉन ड्रोन अगले कई सालों के लिए सेना की ड्रोन अटैक वाली ताकत बढ़ा देंगे। भारत की तीनों सेनाओं के पास इजराइल में बने हेरॉन ड्रोन हैं। इन्हें अपग्रेड करने वाले प्रोजेक्ट चीता को इंडियन एयरफोर्स लीड करेगी, जिसका फायदा तीनों सेनाओं को मिलेगा। भारतीय सेना बहुत तेजी से ड्रोन को अपना अभिन्न अंग बनाने में लगी हुई है। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने झुंड में हमला करने वाले यानी स्वदेशी स्वार्म ड्रोन्स को शामिल किया है। कुछ हफ्ते पहले भारतीय सेना ने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके तहत यूजर यानी सेना को सीधे ड्रोन के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले और ड्रोन निर्माताओं के संपर्क में रखा जाएगा। इससे ड्रोन निर्माताओं को पता होगा कि सेना की जरूरत क्या है और उन्हें अपनी रिसर्च किस तरफ करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पहले ही सीमाओं की निगरानी के लिए शुरू हो चुका है। आज के माहौल में ड्रोन जो है एक गेम चेंजर है लड़ाई में। बहुत बड़े पैमाने पर दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को, दुश्मन में टैंक्स को, दुश्मन के एयर डिफेंस वेपन्स को, दुश्मन के मिसाइल्स को, उसके आर्टिलरी यूनिट्स को, उसके बंकर्स को बर्बाद कर सकता है। ऐसे में तीनों सेनाओं की क्षमता बढ़ जाएगी। जहाँ तक नेवी का क्वेश्चन है, नेवी जो है सरफेस टारगेट्स के खिलाफ या दुश्मन के सरफेस शिप्स को बड़ी आसानी से एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर पाएगी। हेरॉन ड्रोन की सर्विलांस और निगरानी की पावर कैसे बढ़ेगी, ये इस एनिमेशन की मदद से समझिए। इजराइल में बने हेरॉन ड्रोन के कैमरे और दूसरे इक्विपमेंट्स को प्रोजेक्ट चीता के तहत अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेड के बाद इन्हें सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी ये लंबी दूरी से भी ऑपरेट हो पाएंगे। इस ड्रोन की जासूसी करने की कैपेसिटी बढ़ने के बाद इन्हें एंटी टेरर ऑपरेशन में भी शामिल किया जा सकेगा।
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के पास पहले से मौजूद हथियारों को अपग्रेड करना एक फायदे का सौदा है। तीनों सेनाएं पहले से इस ड्रोन की क्षमता को जानती हैं, इसलिए अपग्रेड करने के बाद इस्तेमाल करना आसान होगा। नए हथियारों की ट्रेनिंग और शामिल करने में लगने वाला समय बचेगा और दूसरा ये कि कम खर्च में ही भारत को लड़ाकू ड्रोन मिल जाएंगे। ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इजराइल की मदद से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको एक्सपर्टीज़ मिलेगी, उसको टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान खुद ड्रोन बनाएगा। अभी ये ड्रोन जो है, जैसे कि मैंने कहा, ये इजराइल के ड्रोन है, सर्चर और हेरोइन, और हम केवल एक ड्रोन को, हेरोइन को अपग्रेड कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी प्राप्त होने के बाद में उसको मॉडिफाई करना होगा, तो हम मॉडिफाई करके दूसरे जो ड्रोन हैं सर्चर्स, उनमें भी इस माफी की अपग्रेडेशन कर पाएंगे। इजरायली ड्रोन में स्वदेशी तकनीक को मिलाकर हाईटेक हेरोन ड्रोन बनेंगे। तीनों सेनाओं ने अपग्रेड करने के लिए हेरोन ड्रोन को ही क्यों चुना है, अब ये समझ लीजिए। हेरोन ड्रोन 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये अपने साथ 250 किलोग्राम तक पेलोड यानी वजन ले जा सकते हैं। इनमें दिन और रात में दूर तक देखने वाले कैमरे के अलावा रडार सिस्टम भी है। ये दुश्मनों का टारगेट लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन कंट्रोल रूम को देता है। अगर हेरोन का संपर्क कंट्रोल टावर के साथ टूट जाए तो ये वापस अपने बेस पर लौट सकता है। प्रोजेक्ट चीता की खबर देश के दुश्मनों को डरा रही है। भविष्य की लड़ाई ड्रोन के सहारे होने की बात कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध से आई तस्वीरों में भी लड़ाकू ड्रोन्स ने आसानी से टैंक और मिसाइलों को टारगेट बनाया। और प्रोजेक्ट चीता की मदद से ऐसा ही धमाका अब भारत के दुश्मनों के खिलाफ भी होगा। कभी तोपों ने लड़ाई का नक्शा बदल दिया था, तो कभी रॉकेटों ने और कभी आर्मर्ड यानी टैंकों ने। अब यह साफ हो गया है कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ाई लड़ने के तरीके को पूरी तौर पर बदल कर रख देंगे। और जो देश इस समय लड़ाई के इस नए हथियार में महारत हासिल कर रहे हैं, उनमें से भारत का स्थान बहुत ऊपर है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत ने देश में ही ड्रोन का अपग्रेड और प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सेनाओं को ताकतवर बनाने के लिए ड्रोन बहुत जरूरी हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट चीता के जरिए हेरोन ड्रोन अपग्रेड करने का मतलब हम आपको समझाते हैं। भारत में ज्यादातर ड्रोन्स इजराइल से इंपोर्ट किए गए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक भारत 176 ड्रोन का आयात कर चुका है और इसमें 68 हेरोन ड्रोन्स हैं। यानी इन हेरोन ड्रोन से अब हमला किया जा सकेगा। स्वदेशी अपग्रेड की जरूरत बताने वाला एक और आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। 2014 से पहले तक भारत ने दुनिया के 22% ड्रोन आयात किए और इस मामले में भारत नंबर 1 पर रहा है। भारत की बढ़ती ड्रोन पावर का असर बॉर्डर पार भी दिखाई दे रहा है। तीनों सेनाओं की ड्रोन पावर देखकर सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को लग रहा है।